हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री हरि भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मंगलमयी अतिशय करुणालु भगवान श्री हरि के पावन पाद पद्मों में आज उनके पाटोत्सव के दिन बड़ी ही प्रेम आनंद कृतज्ञता और प्रसन्नता से प्रणाम। आप सबको पाटोत्सव की बधाई देते हुए मंदिर में सुविराजित समस्त देवस्वरूप और इस विद्या तीर्थ में अपनी सन्निधि से हम सब पर कृपा वर्षा बरसा रहे समस्त देवस्वरूपों को हम प्रणाम करते हैं। जैसे मंदिर में पूज्य महाराज श्री सुबह से ही विराजमान थे, उसी तरह से यहाँ भी पहले से अब तक और अंत तक जो विराजमान रहेंगे, ऐसे पूज्य भाई श्री के श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। इन श्री हरि का दर्शन इन्होंने हमें कराया है, तो जिन जिन के भी जीवन धन हैं उन सब के लिए वे जीवन धन धन हैं। तो और कहीं भी अपनी योग्यता खोजने जाएंगे तो कुछ मिलेगा नहीं। और ऐसे अनुग्रह वर्षी पावन चरण कमल में हम प्रणाम करते हैं। इस दिव्य भागवत चिंतन शिविर के मेरे साथी वक्ता डॉक्टर चिंतन भाई दवे, नाम ही चिंतन है तो चिंतन के इर्द गिर्द ही वे घूम रहे थे और उनका चिंतन उनको जहाँ जहाँ जैसे जैसे ले गया, हम सबको भी वृत्रासुर के नाथ संकर्षण की कृपा से जिन परमात्मा के चरणों में इनका प्रेम बना था वहाँ इन्होंने हमें यात्रा करवाई। एक वस्तु तो छे भाई, बोलवा ठेकाणु होय ने न्या बोले माणस बोले। एमने आ बोलवा ठेकाणु लाग्યું એટલે એ બોલતા હતા। जगह हो तो बोलेगा ना आदमी, नहीं तो सब लोग घड़ी में देखेंगे कि मेरा टाइम पूरा हो गया, उसके बाद मैं बैठ जाऊंगा। लेकिन इनको मैंने भी विनती करी थी कि आप पूरा समय लें, आप जितना भी तैयारी करके आए होंगे आप खूब प्रेम से गुरुदेव भगवान की होठों पर और प्रसन्नता जल के उसके लिए प्रयत्न करें। तो इन्होंने वही किया। बोलने की जगह मिले तो बोलता है आदमी। आज देखो भगवान वेदव्यास जिनके जन्मदिन को ही हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं, है ना। गुरु पूर्णिमा किन गुरु की बात है, भगवान वेदव्यास का ही जन्मदिन है। तो सब लिखाते नहीं हैं लेकिन सबसे बड़े जगत गुरु व्यास जी ही है। वैसे जिनको एक्चुअल जगत गुरु कहें, ऐसे व्यास जी भी जब चिंता में पड़े और आश्रम में नारद जी आए, आप कथा सुने हुए हैं इसलिए इसमें कोई विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। आश्रम में नारद जी को देखते ही और फिर नारद जी जैसे पूछते हैं सब ठीक ठाक, बोलवा ठेकाणु हतुं एटले व्यास जी बोल्या अस्त्येव मे सर्वमिदं त्वयोक्तम तथापि नात्मा परितुष्यते में। दरिया था मगर प्यासा था, तो बोलने की जगह थी इसलिए वहां बोले। तो उस तरह से उड़ेलने की जगह मिले तो आदमी उड़ेलता है, और वही चिंतन भाई ने किया। मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक भाव ऐसे ही बन रहा था बैठे हुए
कि ये असुर भी वृत्र है तो भगवान भी वृत्र है। भगवान वृत्र कैसे हैं? तो बोले वृ वृजिन, उससे त्र जो त्राण करते हैं, हमारे कष्टों से हमको जो बचाते हैं, वृजिना त्रायते, कष्टों से बचाने वाले भगवान वृत्रासुर हैं। वो वृत्रासुर है, ये हमारे वृत्रासुर हैं, पर भगवान भी वृत्र हैं। तो दोनों ने चतुश्लोकी बोली, ऐसे कह रहे थे, दोनों की चतुश्लोकी में अहम आया था, तो दोनों वृत्र भी हैं। तो इस तरह से आओ महाराज हम कुंभ में चलें। मेरा विषय है भागवते अमृतम। श्रीमद् भागवत में अमृत कहाँ कहाँ छिपा है, ये हम, क्योंकि कुछ तो ऐसे हैं जो कुंभ नहा के आ गए हैं और कुछ ऐसे हैं जो अब नहाने जाएंगे। उन दोनों कुंभ स्नात और कुंभ में स्नान करने की इच्छा वाले, ऐसे दोनों के बीच में हम यहाँ से मन से ही श्रीमद् भागवत में कहाँ कहाँ कुंभ की बात आती है और कुंभ में जाना क्यों, वहाँ उसमें कहाँ अमृत की बात आती, ये देखना है। और कुंभ में इसलिए जाते हैं कि हमको अमृत की प्राप्ति हो। अमृत की प्राप्ति के लिए ही वहां जाना होता है, रील बनाने नहीं जाना होता है। और जितने उधर उस ऐसे गए वो बता फीफा खंडवा गया है। मेरे प्रभु जो पहाड़ों की कंदराओं में जहां हमको दर्शन भी नहीं हो, ऐसे ऐसे साधु नीचे उतर के आ जाते हैं। वो नहीं ऑटो का एक्सपो लगता है, इसका एक्सपो, हमको लगता है ये अध्यात्म का एक्सपो लगता है, जिसको कुछ अपने लिए कुछ चाहिए न तो मिल जाए तो वो वहां जा सकता है। ऐसे साधु जिनका दर्शन नहीं हो, जिनको आप मिल नहीं सको, अपने कुटीरों में इस तरह से बैठे होते हैं, कोई भी आता है मिलता है। इस वाले कुंभ में तो मेरा जाना बाकी, इससे पहले वाले कुंभ में जब गुरुदेव भगवान के साथ गए थे, गुरुजी एक छोटा सा पंडाल जैसा, एक मतलब टेंट देखे समझ लीजिए, और उसमें कोई कुछ भी वो शोभा जिसको बोले ऐसा कुछ नहीं था। कहीं कंबल पड़ा है, कहीं वो गद्दा पड़ा है, और एक पलंग जैसा लगा दिया था, उस पर वो कोई महात्मा बैठे थे, नाम भी नहीं जानते हम लोग तो। और उनके पास गुरुदेव अंदर एक टेंट जैसा था, बस उसमें अंदर घुसे हैं, बैठे, और उन्होंने वो भवत्सु कुशल प्रश्न आत्मारामेषु निश्यते, कैसे हैं, क्या है आश्रम के, कुछ नहीं, सीधा वेदांत स्टार्ट हो गया था। मैंने कहा देखो अभी अपने कुंभ में नहा रहे हैं, यही है, और सब भी कुंभ होगा, लेकिन ये चीजें होती हैं जिसको खोजना पड़ता है। जो जाना बाकी है जिनको, वो भूलना नहीं। त्रिवेणी का स्नान तो होता ही होता है, लेकिन आप जो नित्य पाठ और जप करते हैं वो वहां होना चाहिए, वहां थोड़ा सा अधिक होना चाहिए, वहां कुछ व्रत हमारे द्वारा होने चाहिए, और कुछ दान हमारे द्वारा जरूर होना चाहिए, तभी कुंभ जा रहे हैं। रील वील भी बनाओ, ठीक है, उसमें कोई मेरे को तकलीफ नहीं है। मूल बात जो हमको जो करना चाहिए वहां जा करके, जो जा करके आए हैं उन्होंने किया ही होगा, जो जाना बाकी हैं उन सबको ये करना चाहिए, गृहस्थों के लिए कह रहा हूं। तो कुंभ में अमृत की प्राप्ति के लिए जाएं, और श्रीमद् भागवत का तो देखो उघाड़ जिसको कहते हैं ना, खोलना ही अमृत से होता है। शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम। भगवान वेदव्यास ने हमको प्रारंभ से ही अमृत के साथ ही जोड़ दिया कि इस भागवत रस को पियो, यह शुकदेव के मुख से स्पर्श हुआ है, और उस वजह से यह अमृत द्रव के साथ लगा हुआ है। श्रीमद् भागवत की कथा हरिद्वार वाले कुंभ में जब हुई थी, वहां तो गुरुदेव भगवान ने शुरुआत में ही विषय ही यह रख दिया था कि शौनकादिक सब सुत पुराणी से कहते हैं, क्षुद्रायुषाम नृणाम अंग मर्त्यानामृतम इच्छताम, हम मर्त्य हैं और अमृत की इच्छा हैं, ऐसे हम सब आपके पास बैठे हैं। तो श्रीमद् भागवत के पास तो जाना भी इसलिए है कि हमको अमृत की इच्छा हो। अमृत की इच्छा दैत्य भी करते हैं, प्रसिद्ध ही है, उन्होंने प्रयत्न किया है। इच्छा की बात हो तो दीति माता जाती है कश्यप ऋषि के पास, और पुंसवन व्रत लिया उस समय, वहां पर क्या बोलती है, वो कहती है कि अमृत्युम पुत्रम इंद्रहणम वृणे, इंद्र को मारे ऐसा बेटा देना, लेकिन वो बेटा कैसा हो, अमृत्युम, वो मरे नहीं, वो अमर हो, अमृत से युक्त हो, ऐसा बेटा देना। तो उन लोगों को भी ऐसी इच्छा होती है कि हमें अमृत की प्राप्ति हो, तो फिर हम साधकों को हो, उसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। तो अमृत की प्राप्ति के लिए हम लोग यहां पर बैठते हैं। और इसी तरह से शौनकादि कहते भी हैं, सूत जीव समाह सौम्य
शाश्वतीर विशदम यशः यस्त्वम शंससि कृष्णस्य मर्त्यानाम अमृतम हिनः। इन लोगों ने कहा कि महाराज जिस अमृत को हम चाहते हैं, जब भागवत जी खोलेंगे तो जो अमृत प्राप्त होगा वो कौन सा होगा? तो कहते हैं कि हे शौनक सुत जी, आप जुग जुग जियो। आशीर्वाद दिया श्रोताओं ने वक्ता को, आप जुग जुग जियो। क्यों? बोले हम सब लोग कैसे हैं? बोले मृत्यु के प्रवाह में पड़े हैं, और आप जो कथा सुना रहे हो तो वो क्या कर रहे हो? बोले कृष्ण परमात्मा की वो यशः, वो अमृतमयी जो कीर्ति है उसका दान कर रहे हो। तो भगवान का यश अमृत है, परमात्मा श्री हरि का यश अमृत है। सब कुंभ नहीं जा पाएंगे, चाहे 45 करोड़ जाएं, चाहे 50 करोड़ जाएं, चाहे 90 करोड़ भी चले जाएं, तो भी दुनिया में उससे कहीं अधिक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, सब नहीं जा पाएंगे। लेकिन यदि आप जहां हो वहीं पर यदि आप अमृत की प्राप्ति करना चाहो तो तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः, भगवान अच्युत का उदार कथा प्रसंग जहां चल रहा हो वही त्रिवेणी है, वहीं पर गंगा यमुना और सरस्वती है। तो अमृत की प्राप्ति करना चाहे कोई व्यक्ति तो इस तरह से भगवान की कथा को, भगवान की कीर्ति को सुनेगा, उसको अमृत तत्व की प्राप्ति होगी। परीक्षित राजा भी श्री सुखदेव जी महाराज के सामने जब बात करते हैं, उन्होंने कहा कि महाराज ये मेरे को भूख लगी होगी, प्यास लगी, आप उसकी चिंता ही मत करना। न में सवह परायंती। देखो कई लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि आप लोग वक्ता लोग यहाँ करके इतनी संस्कृत क्यों बोलते हो, हम लोगों के पल्ले नहीं पड़ता। ठीक है, आप लोगों के पल्ले नहीं पड़ता है, लेकिन जिनके पल्ले पड़ता है उनको तो सुनाना पड़ेगा ना। और दूसरा, जिनके पल्ले नहीं पड़ता ऐसे ज्यादा लोग हैं, जिनके पल्ले पड़ता है ऐसे कम लोग हैं। मैं समझ रहा हूं, तो ज्यादा वालों का ध्यान ज्यादा रखा जाता है। हिंदी में ही तो बोल रहे हैं। तो देखो साहब, जब संस्कृत के इन भागवत के श्लोकों को, मंत्रों को बोलते हैं, ये मैंने गुरुदेव भगवान से सुनी हुई बात, बड़े बड़े संतों की आज्ञा है, श्रीमद् भागवत की कथा हो, इस तरह से प्रवचन हो, उसमें भागवत के श्लोक बोले जाएं। भागवत चिंतन शिविर है ऐसा तो लगे। और दूसरा कि जब आप भागवत जी के श्लोकों को बोलते हैं तो ये कोई श्लोक थोड़ी है, ये कविता थोड़ी है, ये मंत्र हैं। और ये जो मंत्र हैं तो उन मंत्रों को बोलने का फल प्राप्त होता है। तो श्री परीक्षित महाराज कह रहे हैं, नमे असवह परायंती ब्रह्मन अनशनादमी पिबतोच्युत पीयूषम अन्यत्र कुपिता द्विजात। महाराज मेरी भूख प्यास की चिंता न करें, मेरे प्राण कुपित ब्राह्मण के शाप के अतिरिक्त और किसी कारण से निकल नहीं सकते, क्योंकि मैं आपके मुखारविंद से निकलने वाली भगवान की अमृतमयी लीला कथा का पान कर रहा हूं। तो परमात्मा की लीला कथा जो है यह अमृत है। इसी के पक्ष में बहुत सारी बातें कहूंगा, क्योंकि श्रीमद् भागवत में वास्तव में ये हम सब जानते हैं कि वो रूपक हैं तो भी कथाएं तो हुई, गीत हैं तो भी कथा का ही पार्ट हो रहा है, उपदेश है तो वो भी कथा का ही पार्ट है। जहां भी आप ये सब देखते हैं ना, वो सब कथा के पार्ट में ही कहा जा रहा है। इसलिए कथा स्वयं अमृत स्वरूपा है। उपनिषदों ने तो बहुत सारी बातें बताई है, लेकिन हमारे लिए, क्योंकि ये भागवत चिंतन शिविर है, इसलिए भागवत में तो अमृत कथा है। और भी हैं, अभी हम कथा में अटके हैं। विदुर जी मैत्रेय जी के सामने बैठे हैं। ये वक्ता श्रोता की जोड़ियां हैं ना, सूत शौनक हो गए, शुकदेव जी परीक्षित महाराज हो गए, और यहाँ पर विदुर मैत्रेय हो गए। तो श्री विदुर जी ने ये मैत्रेय जी को कहा है, को नाम लोके पुरुषार्थ सारवित पुरा कथा नाम भगवत कथा सुधाम। कुछ लोग मेरे सामने उबासी ले रहे थे, मैंने कहा थोड़ा गा देते हैं, इसलिए गा रहा हूं। आपीय करणांजलि भवापहाम अहो विरज्येत विना नरेतरम। विदुर जी कहते हैं, अरे इस संसार में ऐसा कौन होगा जिनको भगवत कथा सुधाम, परमात्मा की मंगलमयी कथा ये अच्छी न लगती हो। कोई पशु ही होगा, बाकी अपने पुरुषार्थ का जो सार जानता है ऐसा व्यक्ति, वो आवागमन से छुड़ा देने वाली भगवान की किसी भी कथा सुधा को
अपने कर्णपुटों से एक बार पान करके फिर उससे अपना मन नहीं हटा सकता। कोई नरेतर हो, मनुष्य से कोई अलग हो तो बात अलग है, नहीं तो आप इससे अपना मन नहीं हटा सकते। अब हम आगे बढ़ें, क्योंकि मैं तो श्रीमद् भागवत का आपको विहंगावलोकन ही कराऊंगा और उसमें जहां से जो मिलता है वो देता हूं मैं। दक्ष यज्ञ कर रहा था, फिर उसमें अंत में भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। भगवान विष्णु की सबों ने स्तुति करी है। श्रीमद् भागवत ऐसे 2 स्थान जिसमें अलग अलग छंदों में भगवान की स्तुति प्राप्त होती है। तो एक तो ये दक्ष यज्ञ वाला, दूसरा नृसिंह भगवान वाला। नृसिंह भगवान का अवतार होता है, वहां भी भिन्न भिन्न छंदों में, श्रीमद् भागवत में पढ़े नहीं गए ऐसे ऐसे छंद वहां पर और स्तुति होती है। तो वहां पर सिद्धों ने आगे आकर के जो भगवान की स्तुति करी, इसमें भी कथा को अमृत कहा। कहते हैं सिद्ध लोग कि हम लोग तो हाथी जैसे हैं। कैसे? अयम त्वत्कथा मृष्ट पीयूष नद्याम मनोवारणः क्लेशदावाग्निदग्धः त्रिशार्तो वगाढो न सस्मारदावम न निष्क्रामति ब्रह्म संपन्नवन्नः। कहते हैं कि हे प्रभु, ये हमारा मन है, ये हाथी है। मनोवारण, संस्कृत में वारण कहते हैं हाथी को। इतने बढ़िया बढ़िया शब्द हैं हाथी के लिए, वारण। तो ये जो हमारा मन रूप हाथी है, ये नाना प्रकार के क्लेश रूप दावानल से दग्ध हुआ है। हाथी को गर्मी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो क्लेशों से दग्ध हो रहा है और अत्यंत तृषित हो रहा है। तो वो क्या करता है? बोले ये सोचता है कि किसी नदी में जाके घुस जाऊं, दोनों चीजें होंगी। तृषा, प्यास बहुत लगी है, उससे भी निवृत्ति हो जाएगी, और जो गर्मी लग रही है उससे तो निवृत्ति हो ही जाएगी। तो कौन सी नदी उसको मिली? त्वत कथा मृष्ट पीयूष नद्याम। हे प्रभु, आपकी जो कथा है ये विशुद्ध अमृतमयी सरिता है। इसमें घुस करके गोता लगा के बैठा है। अब ये ब्रह्मानंद में लीन सा हो गया है। कथा सुन रहा है और ब्रह्मानंद में लीन हुआ है। ठीक है, ऐसा हुआ है। इस कारण उसको संसार रूप दावानल का स्मरण भी नहीं है और ना ही वो नदी से बाहर निकलना चाहता है। सच में प्रभु, ये आप लोग भी संसार में ही रहते हो तो आपने भी ऐसे साधक लोग देखे होंगे। ये इन सब का मनोवारण ये कथा रूपी नदी में ही रहता है। तो लोगों से हमको सुनने को भी मिलता है कि लाइव आती है तो ठीक है, अभी कुंभ में पूरी हो गई और अभी दूसरी अभी कथा नहीं चल रही है, तो अपने पीछे वाली कथाओं को देख लेते हैं। क्योंकि कोई कथा कभी पुरानी नहीं होती, यदि देखी हो तो पता चले। आज भी आप चाहे 2000 की साल की कथा उठा लो, या कहीं विदेशों में हुई 90s की कथा उठा लो, या 80s की भी कथा सुन लो। कभी कभी वो कथाएं भी रिकॉर्ड हो जाया करती थी। तो उनमें से किसी कथा को आप उठा लो, क्योंकि जो बांचने वाले थे, वो जो बांचने वहां पर व्यासपीठ पर जो बैठे थे, उन्होंने अपने एक क्षण को भी कभी वो जो सीरियसली नहीं लिया हो, ऐसा हुआ नहीं। अपने श्रोताओं के समय की कीमत करना बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो फिर वही द्वारका जी आपसे 10 किलोमीटर दूर है कि मेरे से 10 किलोमीटर दूर है, यही सवाल रहता है। तो इतने गांभीर्य से, जिस तरह से चिंतन भाई ने आज अपने प्रवचन का बहुत सारा भाग तो गुरुदेव भगवान की प्रशस्ति में ही व्यतीत किया, और हम लोगों के हृदय कमल खिल खिल से रहे थे। वास्तव में जिन्होंने इस तरह से कथाएं करी, तो उनके तो किसी भी ट्रैक को आप, ये यूट्यूब तो आ जाया, नहीं तो उससे पहले भी जो रिकॉर्डिंग हुए हैं उनमें से किसी को भी आप कभी भी सुनिए। अरे कैजुअली भी किसी के साथ बात करते हैं तो मर्यादा देखिए साहब, शब्दों का चयन देखिए साहब। ये सामने नहीं बैठे हो तो हम अपनी तरह से अपने घर घर में बात कर रहे हैं, इस तरह से कर सकते हैं, नहीं तो ये सब नहीं बोल सकते। आप समझें इन चीजों को। और सभी प्रेमी बैठे हैं और सभी का मनोवारण उन्हीं के चरणों रूपी अमृतमयी सरिता में बैठा है, तो हम क्यों न बात करें इसी। तो कथा ऐसी वस्तु है, ये अमृत की सरिता है, ये मरती नहीं है। देवस्य पश्य काव्यम, उपनिषद का ऋषि कहता है, न ममार न झीरियति। देवता का काव्य तो देखो, ये मैं कथाओं में बोलता रहता हूं, कई लोगों ने सुना है। कितना ही अच्छा गाना आपको जो पसंद हो उसको आप खोज लो और उस गाने की किसी भी लाइन को बार बार रिपीट करो। कितनी बार रिपीट करते हो नोट करो, और श्री राम जय राम को रिपीट करो। इसमें क्या ऐसा भर दिया है, इसके न आगे एक अक्षर हम नया लगाते हैं, न एक अक्षर पीछे नया लगाते हैं, फिर भी आज भी हम श्री राम जय राम के अखंड कीर्तन चलते हैं। देवस्य पश्य काव्यम, ये देवता के काव्य को देखो, न ममार न झीरियति, ये न मरता है न जीर्ण भी होता है।
ऐसा यह परमात्मा श्री हरि का कथामृत जो है अमृत स्वरूप है। आगे पृथु महाराज के यज्ञ में भगवान प्रकट हुए तो पृथु महाराज ने भगवान की स्तुति करी थी। वहां पर स्तुति करते हुए कहते हैं, स उत्तम श्लोक महन्मुखच्युतो भवत पदाम्भोज सुधा कणानिलः स्मृतिं पुनर्विस्मृत तत्त्ववर्त्मनां कुयोगिनां नो वितरत्यलं वरैः। परमात्मा श्री हरि के सामने बैठ करके पृथु भगवान कह रहे हैं, हे पुण्य कीर्ति प्रभो, आपके चरण कमल मकरंद रूपी अमृत कणों को लेकर के भगवान के जो भक्त हैं ऐसे महापुरुषों के मुख से जो वायु निकलती है, ये वायु क्या हुई? भगवान के चरण कमल के मकरंद, उनके अमृत कण, उनको लेकर के महापुरुषों के मुख से वायु निकलना माने भगवान की कथा होना। भगवान की कथा ये जब महापुरुष सुनाते हैं तो उसमें इतनी शक्ति है कि वो तत्व को भूले हुए ऐसे हम कुयोगियों को पुनः तत्व ज्ञान करा देती है। देखो, मेरी तो कोई हैसियत नहीं है, तत्व ज्ञान शब्द भी मैं क्या बोलूं, अपने तो थोड़ा बहुत राम राम करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता। मेरे को आप सच बताना, कभी भी कहीं भी कथा में आप बैठे हो, जब भी व्यासपीठ से कुछ कहा जा रहा हो, गुरुदेव भगवान हमको भगवान की कथा सुना रहे हो, सच कहना, आज हमने जो सोचा हो उसका जवाब मिलता है कि नहीं मिलता है? उनकी प्रेजेंस में हमने कुछ नहीं किया है ना? परोक्ष में, मतलब हम मानते हैं हम परोक्ष में ऐसा कुछ किया है, उसका उत्तर मिलता है कि नहीं मिलता है? साहब, कभी कभी हमको लगता है डांट पड़ रही है, कभी हमको लगता है कि कोई कड़क बात हो रही है, बड़े भरोसे के साथ कहना चाहूंगा, कुछ अच्छा संकल्प करेंगे तो मार्गदर्शन नहीं मिलेगा क्या? तालियों की जरूरत नहीं है, समझते हो कि नहीं? साधक बैठे हो तो इसको समझो, तालियां लास्ट में एक साथ बजा दो। समझे कि नहीं समझे? यदि हम कुछ भी अच्छा संकल्प करेंगे तो व्यासपीठ कितनी भूरिदा जनाह किसको कहा है गोपियों ने, और हम कितने भूरिदा जनाह को जानते हैं। अपने पास कहां कोई बड़ा सा स्टॉक है। जहां हम बैठे हैं वहां पर, जहां से हमारी यात्रा शुरू हो सकती है, वहां पर यदि हमने कुछ गड़बड़ किया हो तो जैसे डांट पड़ रही है ऐसा लगता है, तो हम कुछ अच्छा करने की सोचे तो क्यों मार्गदर्शन नहीं मिलेगा? जरूर मिलता है। तो यही है ये भवत पदाम्भोज सुधा कणा नीलह, ये महापुरुषों के मुख से निकलने वाली वायु, इसमें भगवान के चरणारविंद के मकरंद के कण और वो अमृतमय कण होते हैं, हमें भी अमर बना देते हैं। तो वो कहते हैं कि इसलिए कोई दूसरे वरदानों को मांगने की हमें आवश्यकता नहीं है। सनत कुमार और पृथु भगवान, इन दोनों का बढ़िया सा संवाद। श्रीमद् भागवत के कुछ प्रकरण बहुत अच्छे हैं, ये सारे व्यासपीठों से हर बार नहीं कहे जा सकते, या तो यहाँ पर आकर के कहना सुनना पड़े और या तो अपने घर में स्वाध्याय करो तब जा करके। एक मैं इशारा कर दूं, पहले दिन अपना सहदेव भाई बोला था, दक्ष को डांटते हुए सती माता ने जो कुछ वचन कहे हैं उसमें भगवान महादेव का जिस तरह से महात्म्य और जिस तरह से उनका स्वरूप वर्णन किया है और दक्ष को समझाया है जिस तरह से, ये श्रीमद् भागवत के, मैं विद्यार्थी हूँ, आप गुरुजी हैं, मैं विद्यार्थी हूँ, मैं अपने लेवल से कहूँगा, मैं अभी यहाँ पहुँचा हूँ। मुझे लगता है श्रीमद् भागवत के कुछ शिखर हैं, जैसे हिमालय के कई शिखर हैं, माँ भवानी जो बोली है, सती माता जो बोली है, एक शिखर है। यदि स्वाध्याय करते हो वहाँ जाओ। दूसरा, ये यहां पर सनत कुमार और पृथु भगवान, ये उन दोनों के बीच में संवाद हुआ है। ठाकुर जी ने ही पहले से कह दिया था कि सनत कुमार आएंगे और तुमको ये सत्संग कराएंगे। तो पृथु भगवान के, पृथु महाराज के महल के बगीचे में वहां पर सनत कुमार पधारते हैं और अपने अपने स्थानों में अपनी अपनी वेदी में रहे हुए अग्नि की तरह बैठे हैं, उनकी पूजा करी है और फिर सत्संग कराने के लिए प्रार्थना करी है। और वहां पर सनत कुमारों ने जो सत्संग, अपना एकादश स्कंद तो है ही है, वो तो अति प्रसिद्ध है, पर आपको ये वो किसी बड़े शिखर के पीछे भी छोटे छोटे अच्छे अच्छे शिखर होते हैं, तो उधर वाले भी, क्योंकि हम लोग तो अपने यही है और करना कुछ नहीं, आता भी कुछ नहीं है, इसलिए अपने इसमें बैठते हैं। तो एक शिखर में आपको ये भी दिखाऊं, इसमें भी आप चाहना, यहां पर परमात्मा के प्रति प्रेम हो तो कैसे हो, उसके कुछ साधन हैं, और वो कुछ मुझे 18 लगते हैं, फिर आप अपनी तरह से स्वाध्याय करना, आपको जितने लगे। वहां पर भी
अर्थेन्द्रियाराम सगोष्ठ्य तृष्णया तत्सम्मता नाम परिग्रहेण च विविक्त रुच्या परितोष आत्मन विना हरिर्गुण पीयूष पानात। सनत कुमारों ने कहा कि देखो, जिसको भी भगवान के प्रति प्रेम करना हो, प्रेम प्राप्त करना हो, तो उसको धन और इंद्रिय, इसके इंद्रिय के भोग, ये दो ही जिसको दिखता है, उनकी गोष्ठी से अतृष्णा, उनसे थोड़ा हटना पड़ेगा। वो कितना ही अपना ये कुछ भी लगता हो संबंध में, है ना, गुरु न सस्यात स्वजनो न सस्यात, अपने भागवत जी में स्पष्ट रूप से है ही है। तो उन लोगों से हटना पड़ेगा आपको जो केवल धन और इंद्रियों के भोगों में ही पड़े हैं, उनसे हटना पड़ेगा, उनकी गोष्ठी में प्रेम नहीं रखना होगा। और तत्सम्मता नाम अपरिग्रहेण, उनके सम्मत क्या है, यही धन और ये इंद्रियों के भोग, उनसे हटना पड़ेगा। मैं जहां खड़ा हूं वहां से ये बोलूंगा, हटना कर सके कोई तो उनको मेरा प्रणाम, हटने की कोशिश करना चाहिए। यदि प्रभु कृपा हो, समय से याद आ जाए, क्योंकि हर बार याद नहीं आता साहब, कभी कभी फंस जाते हैं आप, तो यदि हो सके तो हटने की कोशिश करना चाहिए। ये मेरी अपनी जिम्मेदारी के साथ मैं जहां खड़ा हूं वहां से, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा ना, आधी समस्याएं हल हो जाए यदि आदमी जिसको खुद नहीं जानता न बोले। ये भगवान बुद्ध का वाक्य है, ऐसा कहते हैं। तो कोशिश करी जा सकती है, और उसमें ये उन्होंने कहा कि एकांत सेवन में प्रेम रखो। जब योग्यता बने, गुरुदेव भगवान ने मना किया है, जब तक योग्यता नहीं बने एकांत में मत रहो। क्या करो? सत्संग करो। और उसके बाद में योग्यता आ गई तो सनत कुमारों ने यह साधन दिया है, भगवान में प्रेम होगा, एकांत में बैठो, एकांते सुखम आस्यताम करके हमारे यहाँ सुनाते भी हैं। और हरेर गुण पीयूष पानात, ये कहते हैं भगवत गुणामृत का पान करने के सिवा ये आप अन्य समय अपने आत्मा में ही संतुष्ट रहें, ये सब करें तो इससे क्या होगा? तो बोले आगे जाकर के कहते हैं कि उससे स्यान निर्गुणे ब्रह्मणि चांजसा रति ही, आपकी परमात्मा में प्रीति होगी। इसी तरह से अहिंसया पारमहंस्यचर्यया स्मृत्या और फिर मुकुंदाचरिताग्र्य सीधुना। अमृत शब्द श्रीमद् भागवत में अमृत रूप में तो है ही है, फिर पीयूष रूप में भी आता है, श्री भागवत पीयूष पानाय, और इसी तरह से सीधु शब्द भी है। हाँ, दीर्घ सीधु ह्रस्व सीधु, ये अमृत है। तो मुकुंदाचरिताग्र्य सीधुना, इस तरह से परमात्मा भगवान श्री हरि की जो उनका जो पवित्र चरित्र रूप श्रेष्ठ अमृत है, उसका आस्वादन करो तो उससे भी भगवान में भक्ति की प्राप्ति होगी। और ये तो शुरुआत में ही सुत पुराणी ने कह दिया है कि यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति ही उत्पद्यते। केवल श्रूयमाणायाम, केवल आप उसको सुनो, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। जैसे बोलते हैं ध्यान भी मत दो, है ना, क्या दो? गुरुदेव भगवान कहते हैं ध्यान भी नहीं दोगे तो चलेगा, ध्यान तो वो ले लेंगे, क्या दो? अपना कान दो। तो केवल कान दोगे तो ये कान, गुजराती में तो कन्हैया को कान भी कहते हैं, तो ये कान ऐसा है कि वो आपका कान से ध्यान भी खींच लेगा। इस तरह से है। फिर नारद और प्राचीन बरही का संवाद, और वहां पर जाकर के वहां भी ये भगवान की जो कथा है इसको अमृत कहा है। सबसे ज्यादा भागवत में यही अमृत है, इसलिए इसके कुछ ज्यादा श्लोक मिलेंगे जिसमें कथा को अमृत कहा गया हो। तस्मिन् महन् मुखरिता मधुभिच्चरित्र पीयूष शेष सरितः परितः स्रवन्ति ताये पिबन्त्य वितृषो नृपगाढकर्णैः तान्न स्पृशन्त्यशनतृड्भय शोकमोहाः। भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। वहां शोक मोह भय, यहां पर भी वही है ना, भय शोक मोहा, इसके अलावा भी है। ये भगवान की जो कथा सुनते हैं, इसमें गुणों को कहने और सुनने में जो विशुद्ध चित्त भक्तजन जो लगे रहते हैं, उस साधु समाज में होता क्या है? बोले वहां सब ओर से महापुरुषों के मुख से निकले हुए श्री मधुसूदन भगवान के चरित्र रूप शुद्ध अमृत की अनेकों नदियां बहती है। ये कुंभ का दृश्य है। परमात्मा के चरित्र की ये विशुद्ध अमृत की अनेकों नदियां, कहीं राम कथा, कहीं शिव कथा, कहीं भागवत कथा, कहीं कोई पुराण की कथा, कहीं यज्ञ चल रहे हैं, कोई भजन कर रहे हैं, कहीं वेदांत का प्रवचन, ये अनेकों नदियां बहती है।
जो लोग अतृप्त चित्त से श्रवण में तत्पर अपने कानों के द्वारा उस अमृत का छक कर पान करते हैं तो उन्हें न भूख लगे, न प्यास, न भय, न शोक, न मोह। ये तो हम एक दूसरे को भी पूछ सकते हैं ना कि गुरुदेव भगवान की कथा के अलावा चुपचाप 6 घंटे कब बैठते हैं? तो जवाब क्या है? कथा में इतने वर्षों तक 6-6 घंटे कई बार बैठे हुओं को भी पूछो कि वो हो गया, समझ गए, चुपचाप 6 घंटे, इसके अलावा कब बैठते हैं? क्या जवाब है? कुछ नहीं। क्यों? बोले हमको कोई बैठा ही नहीं सकता। वो व्यासपीठ है कि जिनके चरणों में हम लोग चिपक से जाते हैं। और मेरे को तो ऐसा भी लगता है, आप अपने भाव से अपने बताना, मैं मेरी आंखें जो देखती है इतना ज्यादा कुछ कथा नहीं समझते, इतना ज्यादा कुछ कथा नहीं समझते जितने सामने बैठे हैं। वो तो उस मूर्ति को ही देखते रहते हैं। यस नो? ताली बजाने की जगह है। कैसा वक्ता हूं बताओ, ताली कहां बजाना ये भी सिखाता हूं। ये जगह होती, ये सही था। मैं कितने लोगों को जानता हूं ऐसे, साहब कथा पूरी हो जाए उसके बाद पूछो क्या कह रहे थे, बोले वो नहीं पता। वो केवल मावा तारी मूर्ति मां मोही मोही रे, ऐसे ही होते हैं। तो भगवान के ये जो चरित्र हैं, ये अनेकों नदियां बहती हैं, ये अमृत की ही सरिताएं हैं। वृत्रासुर के ही प्रसंग में देवता लोग भगवान की स्तुति करते हैं, ये गद्य में है और इसका अनुष्ठान भी होता है। हाँ जी, श्रीमद् भागवत के मंत्रों के अनुष्ठान होते हैं और उसमें ये जो स्तुति है ये अनुष्ठान में ही है। तो वहां पर भी भगवान की जो महिमा है इसको अमृत कहा। अथः वाव तव महिमामृत रस समुद्र विप्रुषा सकृदवलीढ़या स्वमनसि निश्चंद माना अनवरत सुखेन। क्या शब्द यूज करते हैं, कहते हैं हे मधुसूदन आपकी अमृतमयी महिमा ये क्या है? बोले रस का अनंत समुद्र है, उसके नन्हे से सीकर का भी एक बार भी स्वाद चख लेने से हृदय में नित्य निरंतर परमानंद की धारा बहने लगती है। परमात्मा श्री हरि की महिमा जो है ये अमृतमयी है। प्रहलाद जी को पूछा गया, महाराज आप कुछ कहना चाहोगे? बोले बिल्कुल कहेंगे। नैवो द्विजे परदुरत्यय वैतरण्यास्त्वद्वीर्य गायन महामृत मग्न चित्तः। प्रहलाद जी देखो, मैं विद्यार्थी हूं, ऐसा मैं एक बार निवेदन कर गया। मेरा स्वाध्याय ये कहता है कि श्रीमद् भागवत में बहुत सारे भक्तों का वर्णन है, लेकिन मेरा विनम्र मत ये है कि प्रहलाद जी का जैसा और जितना वर्णन मिलता है शायद किसी और का नहीं मिलता। ये भगवान के भक्तों में महान भक्त हुए, यहां तक कि देवता जो दैत्यों के तो शत्रु माने जाते हैं, भागवत जी में ही लिखा है ना कि वहां देवताओं की सभा में भी यदि किसी की भक्ति अच्छी लगे तो प्रतिमानम प्रकुर्वन्ति। ये ऐसे कहते हैं प्रहलाद जैसा भक्त है। अरे सर्वेशाम मम, मेरे भक्तों में सर्वेशाम प्रतिरूप ध्रुव, तुम एक मेरे सब भक्तों के प्रतिनिधि हो, ऐसा तो नरसिंह भगवान ने भी प्रहलाद को कहा। और प्रहलाद जी के गुणों की जब बात आती है तो सप्तम स्कंद में आप वहां जाकर के पढ़ें। गुरुदेव भगवान तो हर कथा में मेरे ख्याल से हम सबको कहते रहते हैं सुनो फिर पढ़ो, और पूरी भागवत पढ़ के फिर एक बार मेरे सामने बैठो और फिर सुनो, तो वो अमृत जो है वो अंदर अंदर घुसेगा। और उस अमृत के बिना अंदर घुसे कोई अमर हो नहीं सकता साहब। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि दूसरे लोगों के लिए वैतरणी पार करना और वो सब होगा, मेरे लिए नहीं है। क्यों नहीं है? बोले मैं महाअमृत में गोते लगा रहा हूं। अमृत होता है, फिर एक महाअमृत भी होता है। त्वद्वीर्य गायन महाअमृत मग्न चित्तः। त्वद्वीर्य, आपके जो पराक्रम है, ठाकुर जी को प्रहलाद जी कहते हैं कि उन पराक्रमों में का मैं गायन करता रहता हूं और उसी महाअमृत में मग्न चित्तः, मेरा चित्त जो है उसी में मगन रहता है। और उस वजह से मेरे चित्त में ये वैतरणी को पार करना ये सब वो मेरे में नहीं है। इसलिए भी नहीं होगा कि जीते जी ही वो ऐसा अनुभव कर लिया है, बाप ने ही करवाया है, कभी हो नहीं सकता, लेकिन इसने तो कर लिया है। तो ये भी परमात्मा के गुणों को गाता रहा
और इस वजह से मेरे मन में कोई चिंता नहीं है। फिर प्रहलाद जी देखो संतों का स्वभाव कैसा, संतों का चित्त कैसा होता है। कहते हैं ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई चिंता नहीं है, सोचे। इसी श्लोक का आगे वाली लाइन का पहला शब्द है सोचे। मैं भी शोक तो करता हूं, किसके लिए? देखो संतों का चित्त। कहते हैं सोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरमुद्वहतो विमूढ़ान। मैं उन मूढ़ प्राणियों के लिए शोक कर रहा हूं जो आपके गुणगान से विमुख रह करके इंद्रियों के विषयों का मायामय झूठा सुख प्राप्त करने के लिए अपने सिर पर सारे संसार का भार ढोते रहते हैं। ऐसे ही याद है गई माँ, अब यहां बैठी है इसलिए बताऊं नहीं, मेरी माँ है, उनको मैंने कभी हरि मंदिर में हम सब दर्शन करें तो ऐसे ही दर्शन करें, यूं ठाकुर जी को देखें तो ऐसे ही पीछे से आकर एक बार उन्होंने कहा देखो भगवान के पास आओ ना तो चुपचाप नहीं दर्शन करना है ना, चुपचाप दर्शन नहीं करना चाहिए। क्या होना चाहिए? बोले भगवान को कुछ सुनाओ। तो भगवान भी दिन भर खड़े हैं तो उनको भी लगता है कि कथाकार आया है तो कुछ तो सुनाएगा। तो इस तरह से ठाकुर जी की सेवा में हमारे पास जो हो वो हमको रखना चाहिए। सद्विचार रखा जा सकता है। आज मैंने ये अच्छा पढ़ा, ये कहा जा सकता है। आज मैंने यह अच्छा गाना सुना, 2 लाइन ठाकुर जी को सुनाई जा सकती है। आपको जब जैसा अवसर प्राप्त हो, दंडवत करने वाले भगवान को बहुत मिलते हैं, सुनाने वाले बहुत कम मिलते हैं। परमात्मा को पसंद है ये। और कुछ भी नहीं आए तो अपने तो भगवान के भक्तों के नाम ही सुना दिया जाए, उससे भी परमात्मा प्रसन्न होते हैं। जिसका जो प्रिय हो उसके बारे में वो, मेरे को पता है जब किसी से मिले और उसको बात क्या करनी मेरे से ये समझ में नहीं है, वहां से शुरू दें भाई श्री क्या है आजकल, क्योंकि उसके पास कोई सब्जेक्ट नहीं है। और दूसरा कि बड़े चालाक लोग होते हैं कि इनसे भाई श्री के बारे में पूछो। और दूसरा ये भी है, ये बातचीत का नियम भी है, जिसका जो प्रिय हो उससे बात शुरू करो तो उसके दिल में पैर रखने की जगह मिल जाती है। तो इस तरह से आप ठाकुर जी को जो प्रिय हैं उनका नाम ठाकुर जी सुनेंगे तो स्वाभाविक रूप से प्रसन्न होंगे। तो ये माई का जब उन्होंने मुझे बहुत साल पहले कहा, मैं पे दूसरों को कहता रहता हूँ और कथाओं में भी कहता हूँ। तो इस तरह से जब भी आप सब भी जब भी आपको अवसर मिले तो कोई गाने की थोड़ी जरूरत है। मेरे को बताओ आज तक पलने से कोई बच्चा बोला है कि माँ तेरी आवाज ठीक नहीं है? सब बच्चों को अपनी माँ की आवाज ठीक ही लगती है। तो ये तो अहम सर्वस्य जगतो माता धाता पिता त्वमेव माता च। तो ये आवाज वाला बहाना मत निकालना। चाहो तो ठाकुर जी को कुछ सुनाओ, कुछ नहीं तो भाई श्री का नाम सुनाओ मेरे प्रभु, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। मेरा तो बड़ा दिल का भाव है, मैं पोरबंदर में ही रहता हूं इसलिए तो और ज्यादा। जब भी गाड़ी चलती है ना हरि मंदिर से यदि खुला हो तो दर्शन करके ही गुरुदेव पधारते हैं कथा आदि के लिए। तो मेरे को ऐसा हमेशा लगता है कि एकदम सामने ठाकुर जी खड़े हों तो ठाकुर जी वो देख नहीं पाते होंगे कि गुरुदेव जा रहे हैं ऐसा मेरे को हमेशा लगता है। तो परमात्मा श्री हरि किस चीज को पसंद करते हैं? अपने भक्तों के नामों को पसंद करते हैं, उनको सुनाए जाएं। और हमारे लिए क्या है? बोले उनका नाम जो है वह अमृत ही है। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। इसके बाद कहते हैं कि ये संत लोग केवल कथा कहते हैं कि सुनते भी हैं? बोले नहीं, पहले खूब सुनते हैं। और संत लोग यदि कथा सुनने को मिले तो कभी भी कहते नहीं है। जहां भी अवसर प्राप्त हो कि कोई सुनाने वाला मिला है कभी भी बोलना पसंद नहीं करते। और इसीलिए क्योंकि वे सुनना बहुत पसंद करते हैं इसलिए श्रेष्ठ वक्ता होते हैं। यहां पर संत लोग जो कथा सुनते हैं उनके लिए क्या कहा गया? कहते हैं यस्मिन सत्कर्ण पीयूषे यशस तीर्थवरे सकृत श्रोत्रांजलि रूपस्पृश्य धुनुते कर्म वासनाम। उनका यश क्या है? कहते हैं ये तो लोगों को पवित्र करने वाला एक श्रेष्ठ तीर्थ ही है। भगवान का यश यह हमारे सब मन को पवित्र करने वाला श्रेष्ठ तीर्थ है। और संतों के लिए क्या है? बोले ये सत्कर्ण पीयूष है, सज्जनों का कान का अमृत। तो यही मम कर्ण रसायनम,
परमात्मा की जो कथाएं हैं ये उन लोगों के कानों के लिए अमृत है। इसी तरह से वेद स्तुति में भी जाकर के 2 बार उल्लेख भगवान की कथा का, क्षपण कथामृताब्धि। कथामृताब्धि माने कथा तो अमृत का ही समुद्र हो गया, या फिर चरित महामृताब्धि परिवर्त परिश्रमणा करके भी वहां फिर चरित महामृताब्धि करके ये अमृत के बड़े बड़े समुद्र हैं जो परमात्मा श्रीहरि के ये कथा के चरित्र हैं। और अब टॉप की बात करें तो गोपियों ने जो भगवान के विरह में गाया कि तुम ऐसे स्वतंत्र हो कि कभी भी कहीं भी चले जाते हो, लेकिन देखो ये स्वतंत्र भी नहीं है, वक्ता श्रोता की अपेक्षा भी रखती है, और जब हम बुलाएं तो आ जाती है। ऐसी आपसे तो आपकी कथा बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर गोपियों ने जो गाया सब जानते ही हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तव कथामृतम, आपकी कथा है ये अमृत है। आप चले जाओ तो एक बार मिलके चले जाओ तो फिर कौन मर नहीं जाए, लेकिन कौन बचाता है? बोले आपकी कथा ही बचाती है। गोपियों ने तो वहां पर कथा का कैसा आलंबन लिया है। उस रास पंचाध्यायी की कथा में देखो, वो केवल एक दूसरे को कहती थी जब युगल गीत वेणु गीत गाती थी, लेकिन जब ठाकुर जी चले गए तो विरह में तो टॉप पर चला गया प्रेम। तो कृष्णो हम, ये मैं ही कृष्ण हूं, ये बन गई। देखो अब कथा और वक्ता, ये वक्त्री, ये 2 अलग अलग नहीं रहे, एकदम एक हो गई। कथा रूप हो गई गोपी और कृष्ण रूप हो गई गोपी, क्योंकि कथा में, कृष्ण में, गोपी में कहां भेद है। और वह जो भूरी दा जनाहा है उनका गुणगान करती हुई गोपियां, ये मैं ही कृष्ण हूं ये कहने लगी है। वहां पर तो पूरा वर्णन है, कृष्ण लीला की कॉपी करने लगी हैं। अपनी ही वेणी को अपनी कमर में बांधती है, जैसे दामोदर लीला हो रही है। कोई गोपी दूसरी का मुंह जैसे फाड़ रही है कि तू कोई अघासुर है, बकासुर है, मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगी। आदि आदि लीलाओं का वहां पर वर्णन है। तो कृष्ण ही बन गई। कथा कहां तक पहुंचा देती है? कृष्ण ही बना देती है और मरने नहीं देती। आज भी गोपियां हैं, है ना। इसके बाद में फिर परमात्मा श्री हरि की जो बात है, ये कथा की बात है, इसको हम अब पूरा करें, इसके आगे बढ़ें। ये जिस तरह से भगवान की कथा ये अमृत है, इस तरह से बोलने वालों की वाणी भी अमृत होती है। हम आगे जाकर के, ये 3रे स्कंद की बात है, वहां पर मैत्रेय मुनि ने कहा कि खिला रहे थे हिरण्याक्ष को भगवान, मार नहीं रहे थे। और देवता लोग बड़े अपने हृदय में उचाट लिए हुए कि अब जल्दी मारे तो बहुत अच्छा। तो ब्रह्मा जी जैसे कोई छोटा सा बच्चा हो और अपने पिता को नहीं, प्लीज प्लीज उस तरह से ब्रह्मा जी ने भी ठाकुर जी को कहा कि अब ये वेला आ गई है और इसमें ये असुरों का बल बढ़ जाता है, आप जल्दी करिए, इसको मारिए। मैंने देखा है गुरुदेव भगवान को, उनके आसपास जब हम लोग होते हैं ना, तो हम लोग कई बार ऐसा करते हैं। उनको क्या करना है पता ही होता है, लेकिन फिर भी हम अब ये करिए, अब ये करिए, अब ये करिए, इस तरह से सूचना जिस तरह से दे रहे हो ना, उस तरह से इशारा करते हैं हम लोग कि अब यहाँ जल, आज की मैं अपनी बात करूँ तो अब ठाकुर जी के चरण से वस्त्र हटा लिया कि अब यहाँ जल आपको वो करना है, ये सब तो नहीं पता है उनको, सब पता है, लेकिन बच्चों का ये रहता है। और बाप होता है ना, वे बड़े ही वो, अच्छा तुम यहाँ कह रहे हो ये कर लें, अच्छा ये करना है ये कर लें, तो इस तरह से होता है। तो इस तरह से अवधार्य विरिंचस्य निर्व्यलिकामृतम वचः, ये बहुत गजब की बात है और मुझे बड़ी प्रिय लगी। कहते हैं प्रहस्य प्रेम गर्भेण तदपांगेन सोग्रहीत। ब्रह्मा जी के ये हिरण्याक्ष का शीघ्र उद्धार करने की जो प्रार्थना थी, ये कपट रहित वचन थे, ये अमृतमय वचन थे, और भगवान उनके भोलेपन पर मुस्कुराते हैं और प्रेम पूर्ण कटाक्ष के द्वारा देख करके ही उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। इसमें अमृत क्या है? बोले निर्व्यलिका अमृतम वचः। निर्व्यलिक वचः यही अमृत है। व्यलिक कपट, निष्कपट वचन ही अमृत होते हैं। जहां भी कपट आ गया तो फिर वो कपट खटाई पड़ गई तो बात हो गई खत्म।
लेकिन निर्व्यलीक जो हों, निष्कपट जो हों, वहां पर अमृत होता है। इसी तरह से रहुगण जब भरत जी के सामने बात करता है तो वहां पर 5वें स्कंद के 12वें अध्याय में देखेंगे, जरा ज्वरा मयार्तस्य यथा गदम सत निदाघदग्धस्य यथा हिमांबः कुदेह माना हि विदष्ट दृष्टे है ब्रह्मन वचस्ते मृतम औषधम में। जिस तरह से पीड़ित रोगों के लिए कोई रोगी हो तो उसको कोई मीठी औषधि दे दे कि इसी से काम बन जाएगा, खा ले, तो उसको कितना अच्छा लगे। और इसी तरह से धूप से तपा हुआ आदमी हो और उसको कोई शीतल जल दे दे कि साहब पी लो, तो उसको कितना अच्छा लगे। और उसी प्रकार से जिसको ये विवेक नहीं है और अभिमान रूपी विषैले सर्प ने डस लिया है, ऐसे मेरे लिए हे भरत जी, रहुगण कहता है कि आपकी वाणी जो है वो ऐसे अमृतमयी औषधि के समान ही है। तो वचन इस तरह से अमृतमयी औषधि समान भी होते हैं। ये भरत और रहुगण का जो संवाद है ये भी श्रीमद् भागवत के कुछ शिखरों में से एक है। क्योंकि हिरणथान तो कांधे पे उठा के भरत जी चलते थे, इसको नहीं वन में ले जाते थे कांधे पे उठा के। फिर अब हिरण का संग किया, भरत को हिरण बनना पड़ा। तभी हिरण ने भी तो भरत का संग किया था, वो राजा रहुगण बना था और हिरण को भी कांधे पे उठाया था। इस तरह से देखो साहब, संत किसी का हाथ नहीं पकड़ते और पकड़े तो कभी नहीं छोड़ते। विमुख हम होते हैं साहब, विमुख हम होते हैं। आपड़ा आप लखण आपने रड़ावे, बाकी संत कभी भी ये किसी को छोड़ दें ये हो नहीं सकता, क्योंकि पकड़ते ही नहीं है किसी को। पर पकड़ ले तो फिर सच बताओ, पूतना ने कन्हैया को पकड़ा कि कन्हैया ने पूतना को पकड़ा? तो बोले उठाकर तो दिखती है पूतना, लेकिन वो हाथ छोड़ ही नहीं सकती। क्यों? वो सा मुंच मुंच नहीं बोल रही थी। इसका मतलब एक ये भी है कि ठाकुर जी को देखते ही प्रेम में पड़ गई। तो ऐसा कहा कि मुंच मतलब छोड़ दे छोड़ दे, इसमें विष लगा है, मर जाएगा, रहने दे, ये भी भाव है। तो भगवान ने पकड़ा कि पूतना ने पकड़ा, तो ये भी है। तो परमात्मा श्री हरि के साथ भक्तों का जो भाव है वो अपनी तरह का है, लेकिन संत लोग बड़ी कृपा करते हैं और ये कभी भी पकड़ते नहीं, पकड़े तो कभी छोड़ते नहीं। संत के आसपास वालों की क्या चिंता करना, संत की चिंता करो। उन्होंने हमारा ध्यान उधर है कि नहीं वो देखो। आसपास वाले तो नदी जैसे हैं, बदलते रहते हैं। आज कहीं कौन, कहाँ कहीं कौन है, कहाँ कहीं कौन है। आप अपनी देखो, आपका क्या ध्यान पड़ा है, आपने इस अमृत के समुद्र से क्या लिया है, आपका समय कहाँ जा रहा है। आप राम भजने आए थे, कपास तो नहीं ओटने के लिए बैठ गए। तो आप यदि ये करते हैं, मतलब साधक की भूमिका से यदि जीते हैं, तो उस अमृत के समुद्र से जो लेना चाहिए ले लो। हमारे समस्त अपलक्षणों के बावजूद उन्होंने अपनाया है, तो फिर हम क्यों चिंता करें, कोशिश क्यों न करें। तो इस तरह से परमात्मा श्रीहरि के जो ये स्वभाव की, इनके जो प्रिय संत हैं, इनके स्वभाव की जो बात है, ये कभी भी छोड़ते नहीं किसी को। तो ये वाणी ऐसी बोलते हैं कि वो अमृतमयी औषधि का काम करती है। और रहुगण को भी देखो पालकी में उठाया, कि हिरण था तब भी उठाया था, और अभी रहुगण बना है तो उसको भी उठाया है, और पहुंचा नहीं दिया तब तक छोड़ा नहीं। और इसके बाद भरत जी की कोई बात नहीं आती, फिर भरत वंश वर्णनम आगे बात चली जाती है, बात पूरी हो जाती है। तो ये है। देखो इसके बाद में फिर रंतिदेव को देखो। रंतिदेव ने वो भोजन करने के लिए परिवार बैठा है, 48 दिन के बाद भोजन मिला है। परिवार बैठा है और उस समय जब भोजन करने के लिए बैठते हैं तो कोई ब्राह्मण आ गया, कहीं से कोई कौन आ गया, एक पानी बचा था उसको भी पीने के लिए कोई आ गया। और उस समय चांडाल ने जब ये कहा कि बहुत प्यास लगी है, आप कुछ दे दें, तो उस चांडाल की करुणापूर्ण वाणी, जिसके उच्चारण में भी उसको बहुत बहुत ही कष्ट हो रहा था, निशम्य विपुल श्रमाम, और उसको सुन करके रंतिदेव बड़े दया से तप्त हो चुके हैं, जिन्हें 48 दिन बाद खाने को और एक गिलास ही पानी मिला है, वे भी इदमाहामृतम वचः, वहां पर वे भी अमृतमयी वाणी बोल उठे कि भगवान सबके दिल में रहते हैं, परमात्मा कृपा करें कि मैं सबके दिल में रहूं। क्यों रहूं? तो बोले दुख जो सबके ऊपर गिरता है वो तो मुझ पर आ जाए, और जो सब प्राणी हैं वे सुखी हो जाएं। न काम ये हम गतिम ईश्वरात् परा, ईश्वर की गति क्या है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः,
मैं सबके हृदय पे रहता हूं। रंती देव कहता है मुझे रहना है। क्यों? बोले सबका दुख जो है वो मेरे पर आ जाए। ये अमृतमयी वाणी है। इसी तरह से जब यदु महाराज दत्तात्रेय जी की वाणी को सुनते हैं एकादश स्कंद में, वहां पर वो 24 गुरुओं की बात और फिर देहो गुरुर मम करके 25वें गुरु की बात भी बताया। ये भी श्रीमद् भागवत का एक शिखर है। तो उसको सुन करके फिर वहां पर सुभगो अमृत भाषण, आपका भाषण कैसा है? बोले महाराज आप अमृत ही बोल रहे हैं। क्यों? बोले आपने इन 24 से जो सीखा, आप अपने शरीर से जो सीख रहे हैं, इस तरह से हम लोग भी सीखेंगे तो ये भाषण जो है हमें भी अमृत ही बना देगा। इसी तरह से परमात्मा श्री हरि ने भी उद्धव को उपदेश दिया, तो उनके अंत में उद्धव क्या बोलेगा? भगवान ने स्वयं ने कहा है कि नैतद विघ्नाय जिज्ञासोर ज्ञातव्यम अवशिष्यते। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में पूरा उपदेश देने के बाद परमात्मा कहते हैं कि उद्धव यदि ये ठीक से ज्ञान प्राप्त कर लिया तूने तो किसी भी जिज्ञासु की जिज्ञासा शांत हो जाएगी, उसको और कुछ भी जानने को नहीं रहेगा। यत्रात्म विद्या ह्यखिला प्रोक्ता धर्म विनिर्णय करके 12वें स्कंद में जो बताया, वहां समस्त प्रकार की आत्मविद्याएं और धर्म का निर्णय दिया गया है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये जो मैंने तुझे कहा है ये क्या है? बोले ये इसको जान लेने के बाद किसी जिज्ञासु की जिज्ञासा नहीं बचेगी। क्यों? बोले एक बार कोई अमृत पी ले तो इसके बाद क्या पीना बाकी रहता है? पीत्वा पीयूषम अमृतम पातव्यम नावशिष्यते। अमृत पान कर लेने पर कुछ भी पीना ये शेष नहीं रहता। तो भगवान की कथा अमृत, भगवान के ये जो भक्त हैं उन सब की वाणियां और भगवान की वाणी भी अमृत। इसके बाद में भगवान स्वयं अमृत। ये तो श्रीमद् भागवत में ज्यादा उल्लेख नहीं है, पर एक जगह और बड़े ही योग्य पात्र के द्वारा भगवान को अमृत कहा गया। और वो केवल अमृत नहीं कहा, मृत्यु भी कहा। परमात्मा दोनों स्वरूप हैं। सुनीति जब ध्रुव को कहती है कि वन में जाकर के तुम तपस्या करो, तो उस समय सुनीति 4:11-27 यदि आप देख रहे हैं, वहां पर बोलती है तमेव मृत्युम अमृतम तात दैवम सर्वात्मनोपेहि जगत्परायणम यस्मै बलिम विश्वसृजो हरंती गावो यथा वै नसी दाम यंत्रिताः। कहती हैं कि जिस प्रकार नाक में नकेल पड़े हुए बैल जो हैं वो अपने मालिक का बोझा ढोते रहते हैं, उसी प्रकार जगत की रचना करने वाले ब्रह्मादि भी नाम रूप डोरी से बंधे हुए उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। वे अभक्तों के लिए मृत्यु रूप विनाशाय च दुष्कृताम और भक्तों के लिए अमृत स्वरूप हैं। तो भगवान स्वयं भी अमृत स्वरूप हैं। कहते हैं ये संसार के एकमात्र आश्रय हैं। हे तात, सब प्रकार तुम उन्हीं परमात्मा की शरण लो। सुरुचि ने जो कहा कि वन में जाकर के तप करो, सुनीति ने वैसा ही कहा। बस सुनीति ने बड़ी होशियारी से उस पार्ट को कट कर दिया कि भगवान प्रसन्न होए तो मुझे मेरी सुरुचि माँ का बेटा बनाओ, ये नहीं बोले। बड़ी ही होशियारी से उसने अपने बेटे को संभाल लिया था। तो यहां पर सुनीति ने परमात्मा श्री हरि जो अभक्तों के लिए मृत्यु रूप भी हैं। प्रश्न पूछा गया था ना कि इतने करुणालु हैं परमात्मा, तो फिर क्यों करके ये मार देते हैं सबको, बुद्धि क्यों नहीं सुधार देते? प्रश्न बड़ा ठीक है कि मारना जरूरी है क्या? उन दैत्यों की बुद्धि सुधार दें। तो उत्तर ये दिया गया कि जब रोग होता है ना तो रोग के स्टेजेस होते हैं। एक स्टेज के बाद फिर रोग, उसमें ऑपरेट करना ही पड़ता है। उसके बाद वो इस तरह से दवाइयों से और इस तरह से क्योर नहीं होता। तो डॉक्टर साहब भी मुस्कुरा रहे हैं तो वो भी बात सही है, ये कह रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि एक स्टेज के बाद फिर उसमें आपको ऑपरेशन करना। तो करुणा के समुद्र है परमात्मा, उनको भी किसी के लिए मृत्यु रूप बनना पड़ता है, और बाकी लोगों के लिए तो ये अमृत स्वरूप ही हैं। ये सुनीति का वाक्य है। इसी तरह से भगवान अमृतमय हैं। ये केतुमाल में लक्ष्मी जी, ये विष्णु भगवान का कामदेव स्वरूप, उसकी आराधना करते हैं। देखो श्रीमद् भागवत के कैसे कैसे गूढ़ कह सकें ऐसे ऐसे प्रसंग है। और कामदेव रूप उन भगवान श्री हरि की जब वे मंत्रों के द्वारा आराधना करती हैं, दिन रात जप करती हैं, तो उनमें भी परमात्मा को अमृतमय ही कहती हैं। अमृतमयाय सर्वमयाय सहसे ओजसे बलाय कांताय कामाय नमस्ते। तो काम रूप लेकर के लक्ष्मी का प्रिय करने की इच्छा से भगवान केतुमाल वर्ष में हैं, और वहां पर लक्ष्मी जी इस तरह से भगवान को अमृतमयी कहती हैं। इसी तरह से भगवान के अंग भी अमृत हैं।
पृथु भगवान की जब बात आती है श्रीमद् भागवत में तो कहते हैं आप्यायत्यसौ लोकम वदनामृत मूर्तिना सानुरागावलोके न विशद स्मित चारुणा। भगवान का जो वदन है, उनका जो चेहरा है, यही अमृत मूर्ति है। यानी जो भी उनको देख लेगा एक बार तो वो भी अमर हो जाएगा, जैसे अमृत पान कर लिया हो। इसमें कई प्रकार के अमृत बताए गए हैं। हम सब लोग अपनी अपनी योग्यता के अनुसार इसमें से चुने, क्योंकि इसमें तो पूरा खजाना है। जैसे वो व्यापारी आता है तो वो कोशिश करता है ना कि इनको कुछ देना ही देना है, बेचना ही बेचना है। इस तरह से ये भी छोटा सा व्यापारी आपके सामने कोशिश कर रहा है कि भागवत जी का वो पूरा सामान का अमृत का थैला भरा हुआ है और एक एक दिखा रहा है, सर ये देखिए आपको शायद ये अच्छा लगे, ये अमृत है, सर ये देखिए ये बहुत अच्छा है, ये शायद अमृत आपको पसंद आए, ये अमृत आपको अच्छा लगे, शायद ये अच्छा लगे, वदन अच्छा लग जाए, कभी वाणी अच्छी लग जाए, कभी चरित्र अच्छा लग जाए, कभी कथा अच्छी लग जाए, कभी उनकी स्माइल अच्छी लग जाए। वदनामृत मूर्ति ना, अमृतमय मुख चंद्र है परमात्मा का। और इसी तरह से भगवान जिस तरह से अमृतमय हैं, इस तरह से सोम चंद्रमा को भी कई बार अमृतमय, सोमोमृतमय किल करके चंद्रमा अमृतमय है ये कहा गया। और अंगों की बात है तो फिर इंद्र को भी याद कर लो। वो ऐरावत वृत्रासुर के साथ लड़ते हुए थक गया, बैठ गया था एकदम, तो वहां पर इंद्रो अमृतस्य अंधिकरा अभिमर्श, इंद्र के हाथ से अमृत निकलता है। लिखा है वहां पर कि केवल ऐरावत के ऊपर यूं हाथ घुमा दिया, ऐरावत पास आम करीन उभो थी गजब से। तो इंद्र के उसमें भी वो है, अमृत का वो श्रवण होता है, इस तरह से भी लिखा गया है। ये परमात्मा की बातें। अब परमात्मा के बारे में जो हमारे पास जानकारी है, जो ज्ञान है, ये भी अमृत है। ज्ञानामृतम, ये तो सब जानते हैं। तो चौथे स्कंद में ये ध्रुव जी के आख्यान के बारे में जब फल कथन की बात आई, गजब ध्रुव जी का फल कथन है साहब। रविवार को ध्रुव जी की कथा पढ़ने का महत्व है, भागवत जी में लिखा है। ऐसी ऐसी चीजें लिखी है, वो बिना स्वाध्याय के प्राप्त नहीं होगी। हम लोग व्यासपीठ से कितना बोलेंगे, स्वाध्याय करने से ही प्राप्त होगा। रविवार को ध्रुव की कथा पढ़ना बहुत अच्छा। आज क्यों वार से मंगलवार से बस 2-4 दिवस જ રહ્યા, પછી ધ્રુવની કથા એકવાર વાંચજો। रविवार को अर्कदी ये ना संक्रांति में, और अर्कदी ने पीवा रविवार, ये भी है। तो इस तरह से ये ध्रुव जी का आख्यान है। इसको ये कहा गया कि ज्ञानम अज्ञात तत्वाय यो दद्यात सत्पथे अमृतम कृपालोर दीननाथस्य देवास्तस्य अनुगृहणते। ध्रुव का जो ये आख्यान है, मैं हिंदी अर्थ जो पढ़ रहा हूं वो सब पूज्य महाराज जी ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के अर्थ हैं। यह ध्रुव का जो आख्यान है ये साक्षात भगवद विषयक अमृतमय ज्ञान है। ध्रुव का आख्यान अमृतमय ज्ञान है। जो लोग भगवन मार्ग के मर्म से अनभिज्ञ हैं उन्हें कोई इसे प्रदान करता है तो उस दीन वत्सल कृपालु पुरुष पर देवता अनुग्रह करते हैं। तो भक्त की कथा भी ज्ञान है, अमृत है। भगत भगवान में क्या फर्क है? तो भक्त की कथा भी, भगवान का ज्ञान अमृत है। ये वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन श्रीमद् भागवत में पढ़ते हैं। वहां पर गिरयो मुमुचुस्तोयम क्वचिन्न मुमुचु शिवम यथा ज्ञानामृतम काले ज्ञानिनो ददते नवा। कहते हैं कि कभी कभी ऐसा हुआ कि पर्वतों से वो वर्षा ऋतु बीत गई तो उसके बाद में फिर कहीं कहीं झरने ये झरते थे, तो कहीं कहीं वो जल को ये बहाते थे और कभी नहीं भी बहाते थे। जैसे ज्ञानी पुरुष ये समय पर अपने अमृतमय ज्ञान का, ज्ञानामृतम अमृतमय ज्ञान का अधिकारियों को कभी उपदेश कर भी देते हैं और कभी कभी किसी किसी को देखें नहीं भी करते। ये भी कुंभ में अमृत प्राप्ति के लिए जाओ तो दिखाई देता है। बाबा जी बोलने के बाद फिर उनका नंबर आता है तो वे क्या बोलें वो उनकी मर्जी। तो ददते नवा और ददते में भी देते हैं तो वो भी हर बार ज्ञान ही नहीं देते, कुछ और भी दे देते हैं। तो बाबाओं की अपनी मौज होती है। तो ज्ञानामृतम हम यहाँ पर पकड़ना जो चाहते हैं वो शब्द क्या है? ये ज्ञान अमृत है। इसके बाद ज्ञान अमृत है तो भक्ति भी अमृत है। ये कुरुक्षेत्र में देखो गोपियों और नंद बाबा और जशोदा मैया और उन सबसे मिलन हुआ है ना। तो नंद यशोदा राधा रानी सबसे मिलन हुआ है कृष्ण का। मेरा श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय ये कहता है कि कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में ही और 2 गीताएं गाई। कुरुक्षेत्र में जाकर के गीता जयंती के अवसर पर ही 3 बार कथा करने का अवसर मिला। मैं वहाँ पर जरूर कहता था ये कि देखो ठाकुर जी ने ही गीता गाई, कुरुक्षेत्र में ही गाई, 2 बार गाई और सामने वाले जो थे वो बदल जाते थे।
अर्जुन मोह में था, बाहर निकालने के लिए 700 श्लोक लग गए। गोपी और कृष्ण के बीच में संवाद हुआ है, 6-7 ही श्लोक हैं। मोह में पड़े हुए को जगाना हो, उससे बाहर निकालना हो, 700 श्लोक लगते हैं। प्रेम में पड़ा हुआ सामने कोई बैठा हो, 6-7 श्लोक में काम बन जाता है। दो तीन लोगों को मैं देख रहा हूं, नाम लो, उनको अच्छा नहीं लगे इसलिए नहीं ले रहा हूं, वो कुछ नोट कर रहे हैं। साहब ये जब भी किसी स्वाध्यायी के पास बैठो ना, तो ये सारी चीजें नोट करनी चाहिए कि घर जाकर के मेरे पास होमवर्क क्या है। मैं यहां ऐसे बोल रहा हूं कि 6-7 श्लोक में गोपियों के, आपको क्या पता चला इसमें? वो तो आप जब खोलोगे, आप जब वहां जाओगे, तब जाकर के बात बनेगी। तो 2-3 लोग देख रहा हूं मैं, नोट कर रहे हैं। 2-3 लोग ये ऐसे भी देख रहा हूं कि श्रीमद् भागवत लेकर, ये भागवत चिंतन में आए तो भागवत लेकर के आना चाहिए, नहीं? और दूसरा, कुछ ना कुछ नोट करते रहना चाहिए जो कि अपने स्वाध्याय में अपने को काम लगे। तो देखो ये भी, ये इस तरह से सुनना चाहिए, ये कह रहा हूं। और इस तरह से सबको, और ये हम लोगों की भी सबकी आदत है। ये हम लोगों के पास ये जो है ना, हमारा बड़ा सेक्रेटरी है। हाँ, ये नोट्स बनते हैं इसमें। हाँ, वो देखो, ये ऐसे बोलते हैं ना, इस पे जितना अंगूठा चलाते हैं उससे आधा भी इस पे चल जाए तो काम बन जाए। ऐसा है, ये सोशल मीडिया का प्रसाद है। इस पे चलता है उससे आधा भी, पर इस पे यदि ऐसी शिविरों में चल जाए तो भी काम बन जाए। बेड़ा यहां से भी पार होता है, ये भी घाट है जहां से बेड़ा पार होता है। तो आप वहां जाकर के यदि आपका वो मन बने और आपका शास्त्र का वो करना आपके स्वभाव में हो तो की बात है, नहीं तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जो आपके स्वभाव में हो कभी नहीं करना चाहिए। तो यदि आपके स्वभाव में है तो वहां पर आप जाकर के देखना, गोपियों के सामने केवल 6-7 श्लोक बोले हैं कृष्ण, और गोपियों को कहां से कहां पहुंचाया है परमात्मा श्री हरि। वहां पर जाकर के वहां कहते हैं कि तुम लोगों को जो ये मेरे में प्रेम हुआ है ना, ये तुमको अमर बना देगा। मयि भक्तिर्हि भूतानाम अमृतत्वाय कल्पते दिष्ट्या यदा सिन्मत स्नेहो भवती नाम मदापनः। सखियों, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम सब लोगों को मेरा वो प्रेम प्राप्त हो चुका है जो मेरी ही प्राप्ति कराने वाला है, क्योंकि मेरे पति की हुई प्रेम भक्ति प्राणियों को अमृत तत्व की प्राप्ति करा देती है। महाराज जी का अर्थ है परमानंद धाम की प्राप्ति करा देती है, तो भगवान का धाम भी अमृत है। इस तरह से ये तो चलता ही रहेगा जब तक उद्घोषक महोदय न कहें चलेगा। चलाएं? हाँ ठीक है, क्योंकि वो अंदर से नरसिंह भगवान आए उससे पहले प्रहलाद बैठ जाइए, अच्छा लगेगा। तो क्योंकि वैसे ही अंतिम प्रवचन है, तो इसमें क्योंकि ये अमृत का वास्तव में अमृत शब्द भी बहुत बार, फिर अभी बहुत सारे पीयूष शब्द हमने नहीं देखे, बहुत सारे सीधु, रधर सीधुना प्याय यस्वनः, अधर अधरामृत गोपियां मांगती हैं। तो ऐसे ऐसे कई शब्द हैं। मैं तो केवल अमृत अमृत की बात, क्योंकि भागवत अमृतम बोला तो कोशिश करता हूं कि अमृतम पर ही रहूं। तो इस तरह से बहुत सारे अमृत है। अब यही भगवान जिनकी कथा अमृत, वे स्वयं अमृत, उनके अंग अमृत, उनकी वाणी अमृत, उनके भक्त अमृत, उनका ज्ञान अमृत, उनकी भक्ति भी अमृत, ये परमात्मा हमको अमृत का दान भी करते हैं। मार्कंडेय के सामने भगवान महादेव प्रकट हुए, क्या सुंदर प्रसंग है साहब। श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय करो, पकड़ना उसमें, जब मार्कंडेय की कथा पढ़ते हैं तो उसमें बार बार तपस्वाध्याय संयमयी ही, तपस्वाध्याय नहीं तो 4 बार है मिनिमम। मार्कंडेय की पूरी कथा में कुछ 2 या 3 अध्याय में वो कथा है, आप देखना मिनिमम 3 से 4 बार तपस्वाध्याय संयमयी ही। बार बार मार्कंडेय 8वें चिरंजीवी हैं। ये ऐसे क्यों हैं जिन पर नरनारायण कृपा करने के लिए आ गए, और भगवान भोलेनाथ कृपा करने के लिए आए नहीं हैं, उनको भवानी ने भेजा है। ये आपके भक्त हैं, ये तपस्या कर रहे हैं, और योगी नाम सिद्धि दो भगवान, आप उनको सिद्धि देने वाले हैं प्रभु, आप वहां पर पधारें। और जाते भी हैं, और भगवान महादेव जब प्रसन्न होते हैं तो मार्कंडेय से कहते हैं कि वरम वृणीश्वर नः कामम वरदेशा वयम त्रयः अमोघम दर्शनम येषाम मर्त्यो यद विंदते मृतम। शंकर भगवान कहते हैं कि मार्कंडेय जी, ब्रह्मा, विष्णु तथा मैं, हम तीनों ही वरदाताओं के स्वामी हैं। हम लोगों का दर्शन कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। हम लोगों से ही
मरणशील मनुष्य भी अमृत तत्व की प्राप्ति कर लेता है। हम लोग माने ब्रह्मा जी का भी जिसको दर्शन हुआ अमृत तत्व की प्राप्ति करेगा, विष्णु जी का भी जिसको दर्शन हुआ या शिव जी का भी। इसलिए तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो कह करके अमृत तत्वाय कल्पते अमृत मर्त्यो यद विंदते अमृतम, ये कह करके श्री मार्कंडेय जी को भगवान भोलेनाथ ने कहा है। इसी तरह से भगवान श्री हरि अमृत के दाता हैं, इसकी बात बताने के बाद अब हमारे काम की जो थोड़ी सी बात हो वो हम देख लें। 7वें स्कंद में श्री नारद जी जो हैं ये धर्म पंचाध्यायी का उपदेश करते हैं युधिष्ठिर को। वहां पर कई प्रकार की वृत्तियां बतलाई उन्होंने। वृत्तियां माने जिस वृत्ति से हम रहें, जिस तरह से हमारा निर्वाह हो सके। तो वहां पर उन्होंने कहा कि ऋतामृताभ्याम जीवेत मृतेन प्रमृतेन वा सत्यानृताभ्याम जीवेत न स्ववृत्त्या कथंचन। ठीक है, अब उसमें समझाते हैं कि एक ऋत है, एक अमृत है, एक मृत है, एक प्रमृत है और एक सत्यानृत है। कठिन है पर मैं आपको वो कठिन वाले पार्ट की ओर ले ही नहीं जाऊंगा, अपने को अमृत में ही रहना है। हाँ, एक इशारा जरूर कर दूं, कोविड के टाइम में गुरुदेव भगवान जो कथाएं सुनाते थे बहुत कम लोगों के साथ, अपने इतने भी नहीं होते थे। उसमें एक कथा आज याद किया गया था बाबड़ेश्वर महादेव को, तो या कल याद किया गया था। तो बाबड़ेश्वर भगवान के सानिध्य में बैठ करके, वो मंदिर के पास इतना छोटा सा स्थान है कि वहां कथा की कोई कल्पना नहीं हो सकती। वहां पर भी कोविड के टाइम में गुरुदेव भगवान ने कृपा करके भगवान भोलेनाथ पर श्री भागवतामृत का अभिषेक किया। वहां पर मुख्य विषय के रूप में उन्होंने इस धर्म पंचाध्यायी को लिया था। वो धर्म पंचाध्यायी के सारे प्रवचन जो हैं वो आपको YouTube पर बाबड़ा लिखने से ही मिल जाएंगे। और वहां पर आप ये 7वें स्कंद के अंतिम 5 अध्याय, जिसमें युधिष्ठिर श्रोता, नारद जी वक्ता, और वो जो धर्म किसको कहते हैं, सनातन धर्म की व्याख्या आपको वहां पर मिलेगी। तो वो वहां पर सुनाया गया। उसमें वृत्तियों का आश्रय लेने की बात, और उसमें एक वृत्ति अमृत है, एक ऋत है और एक अमृत है। समझाते हैं नारद जी कि ये ऋत क्या है और ये अमृत क्या है, बाकी को छोड़ दो। ऋत क्या है, बोले उंच शीलम। ये शब्द संस्कृत जानने वाले बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसका उंच माने वो अन्न कहते हैं ना, वो खेतों में पड़ा हुआ अन्न, और वो एक बार किसान ने सब काट लिया, वो अपने घर में ले गया, उसके बाद में जो खेतों में दाने पड़े हैं उनको बीनना, उससे अपना पेट पालना, ये उंच शीलम हो गया। इससे व्रत ये करना ये अति कठिन है। जैसे राम भगवान से चित्रकूट में मिलकर के भरत वापस आए, तो भागवत जी का जो वर्णन है उसके अनुसार तो भरत ने अति कठिन वृत्ति का आश्रय लिया है, और वो गोमूत्र यावकम श्रुत्वा है ना। ये भरत को क्या आदत थी, बोले वो गाय को मुट्ठी भर जौ खिला दें और फिर वो जो निकलें उनको प्रक्षालन करके और फिर वो लेता था, इतना कम। तो ये जो ऋतम उंच शीलम प्रोक्तम, ये बड़ी कठिन वृत्ति है। और अपने को तो अमृत का वो शब्द पकड़ना है, इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि ये अमृत वृत्ति से रहना क्या होता है। तो अमृत वृत्ति है बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी अयाचित, इसी को शालीन वृत्ति भी कहते हैं ना, तो उसके द्वारा जीवन जो निर्वाह किया जाए, ये अमृतमय जीवन जीता है। कौन है ऐसा बिना मांगे जो मिल जाए उससे निर्वाह करने वाला? क्योंकि कल शाम की ही बात है, इसलिए हमको तुरंत सुदामा जी याद आ ही जाएंगे। सुदामा जी का ऐसा है ना, यदृच्छयोपपन्ने न, तो यदृच्छा से, यदृच्छा माने अपनी इच्छा नहीं है ना, ये ऐसे ही ये ऊपर वाला जो भेज दे उसी से जो काम चला लेते हैं। वो जितना हो, जो हो, जैसा हो, उस तरह से जो काम चला लेते हैं। तो गृहस्थ में होते हुए भी ये साहब, ये तो हम लोग बोलते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये इनसे ऊपर भी होते हैं और शूद्र से नीचे भी होते हैं। ये तो देखते हैं ना, तब पता चलता है। ये ब्राह्मण जो मानते हैं, हम सन्यासियों को ब्राह्मण प्रणाम करते हैं ना, तो वो परमहंसी मस्ती वाले सुखदेव जी आदि जो हैं ब्राह्मणों से भी ऊपर हैं और शूद्र से भी नीचे, और वो भी होते हैं। इसी तरह से ये जो आश्रमों की व्यवस्था और ये सब जो है,
ये इसी धर्म पंचाध्यायी में सारा समझाया गया। तो उसमें ये सुदामा जी जो हैं ये दिखते हैं गृहस्थ जैसे, लेकिन सबके वंदनीय हैं, क्योंकि वो अमृत वृत्ति से रहते हैं। अमृत वृत्ति से रहना हुआ अमृतम यद अयाचितम, बिना मांगे जो काम चला लें, यही है। अब मुझे लगता है समय हो चला है, इसलिए जैसे ही हमने शुरुआत में देखा था कि अमृत से ही भागवत का प्रारंभ होता है, तो मेरा भी अंतिम श्लोक पहुंच गया मैं। कस्मय्येन विभासितो यमतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतस्तच्छुद्धम विमलम विशोकम अमृतम सत्यम परम धीमहि। परमात्मा श्री हरि ने ही यह भागवत ब्रह्मा को, ब्रह्मा जी ने ही यह भागवत नारद जी को, नारद जी ने यह भागवत जैसे दिया है 4 श्लोकों में व्यास जी को। जैसे चिंतन भाई ने कहा था, इस तरह से व्यास जी क्या गजब की मेधा, क्या गजब की वह मनीषा रही होगी कि उन्होंने 18,000 श्लोक कर दिए। और फिर व्यास जी ने शुकदेव जी को पढ़ाया उसी सभा में जिसमें शुकदेव जी परीक्षित को सुना रहे थे, वहाँ सूत पुराणी भी बैठे थे। इस तरह से एक परंपरा, और एक शेष नाग वाली परंपरा भी है। तो इस तरह से ये जो जिन्होंने एक दूसरे को, नारायण ने ब्रह्मा को दिया या ब्रह्मा से लेकर के हम तक आया, ये सब ने एक दूसरे को दिया क्या, तो बोले वह शुद्ध ही सत्य दिया, वह विमल ही सत्य दिया, वह विशोक कर देने वाला सत्य दिया, वो हम सबको अमृत कर देने वाला सत्य दिया। क्या परम सत्य दिया। उन्हीं परमात्मा का हम सब मिलकर ध्यान करते हैं। अवसर दिया गया इसके लिए बड़े ही गुरुदेव भगवान पूज्य भाई श्री के हम सब वक्ता कृतज्ञ हैं। और बोलने में कहीं त्रुटि हुई हो, आप सब ने बहुत अच्छी तरह से वो स्थिर ही रंग गई ही इस तरह से आप लोग सुन रहे थे, तो ये आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबको प्रणाम।